नमस्कार, स्वागत है डेली लाइव न्यूज में। आज हम लोग पहुंचे ग्राम पंचायत राज हथीगाई के वर्तमान भावी मुखिया प्रत्याशी हसमुद्दीन खान जी के पास। जैसा कि मैं बता दूं कि उन्होंने पंचायत भवन का सबसे पहले सिवान में निर्माण कराया है, और जैसा कि मैं बता दूं कि यहाँ पे उन्होंने चित्र के माध्यम से भी दर्शाया है जिस तरह से उन्होंने पंचायत भवन का निर्माण करवाया है, और लिखा है अब पंचायत का काम पंचायत में ही होगा। जैसा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सपना था कि पंचायत को मिनी ब्लॉक बनाया जाए, मिनी प्रखंड बनाया जाए, उस पर पहल इनकी सबसे बढ़िया रही और जनता का भी रुझान इनके प्रति बढ़िया है, और जनता फिर से 2021 के चुनाव में इनको मुखिया बनाना चाहती है। तो आज हम रूबरू होंगे उनके लड़के से, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आज हम उनसे रूबरू होंगे और जानेंगे आगामी चुनावी एजेंडा और उनके कार्यकाल के बारे में। जी हाँ, तो मैं आ चुका हूँ हसमुद्दीन खान जी के लड़के अरमान जी के पास, और हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनसे आगामी चुनावी एजेंडा और विगत 5 वर्षों के कार्यकाल के बारे में। तो सबसे पहले अरमान जी, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल और दर्शकों और सभी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। अरमान जी, क्या आपके 5 साल के विकास से जनता खुश है? जी, बहुत खुश है। कैसे आपको एहसास होता है, कैसे आपको जानकारी मिलती है कि जनता खुश है? हम लोग काम कराते हैं, काम कराने के बावजूद हम लोग जनता से फीडबैक भी लेते हैं। फीडबैक लेने में और हम लोग घूमते हैं पंचायत में, हमारे पंचायत के 5 गांव में, तो वहां से हम लोग को फीडबैक मिलता है। जनता काफ़ी खुश है और जनता का ही दबाव है कि हम लोग फिर चुनाव लड़े। जी जी जी, और वैसा तो सर्वेक्षण के दौरान हमें मालूम पड़ा। जी जी, जनता का ही दबाव है कि आप फिर चुनाव लड़ें और विकास के पहिए को आगे बढ़ाएं। जी जी जी। अभी जो हम लोग विकास का काम किए हैं, हमारे 5 गांव जो हैं उसमें सभी लगभग सभी गांवों में हम लोग ने भरपूर काम कराया है। उसके बाद हमने पंचायत सरकार भवन का भी काम निर्माणाधीन है, सब शुरू करा दिया है, काम चल रहा है। उसके अलावा हमने CSC भवन का भी प्रस्ताव भेज दिया है बिहार सरकार को, जल्द ही बनेगा। उसके बाद मैंने हॉस्पिटल का भी काम यहाँ पे करवा रहा है। उसके बाद बहुत से काम हैं जो अभी बाकी है, और बहुत से काम हम लोगों ने करवाया, पेवर ब्लॉक, नाला वगैरह सारा चीज़ अभी काम चल रहा है। जी जी जी। तो अरमान जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके विकास कार्य से तो जनता खुश है, ये तो स्पष्ट दिख रहा है, और आपके 5 गांवों से भी अनुभव होता है कि जनता काफी खुश है, सर्वेक्षण के दौरान मालूम पड़ा। लेकिन क्या आगामी चुनावी मुद्दा लेकर आप चुनावी दंगल में 2021 के चुनाव में उतरने वाले हैं? सबसे बड़ी बात यह है, ये चुनाव है, चुनाव में पक्ष विपक्ष सारा चीज होते रहता है, ये कोई आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे यहाँ लगभग 12-14 कैंडिडेट खड़े होते हैं, लेकिन सबसे खुशी की बात हम लोग के लिए ये है कि अभी जो हमारे जितने भी विपक्षी लोग हैं उनको मुद्दा ही नहीं मिल रहा है कि वो बोले किस मुद्दे पे वो चुनाव लड़े। ये सबसे बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है। तो अरमान जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप कह रहे विपक्षी को कोई मुद्दा नहीं मिलता है, और इस बार आपके भी गांव से बहुत सारे लोग चुनावी दंगल में उतरे हुए हैं, और इर्द गिर्द के गांवों से भी उतरे हुए हैं जो कि आपके पंचायत में पड़ता है। तो इससे आपको इस बार थोड़ा सा भी मतलब भय नहीं लगता है कि आप चुनावी दंगल से बाहर है, या फिर ये लोग आपको हरा सकते हैं? देखिए, ये लोकतंत्र है, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, तो उसके लिए हमको कोई भय नहीं है। हमने काम किया है, और वोट तो जनता को देना है ना, चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है। जनता जो प्रभावकारी होगा उसको वोट देगी, चुनाव जिताएगी। आप कह रहे जनता जो प्रभावकारी होगा उसको वोट देगी, लेकिन उन लोगों का कहना है कि इस बार जो है हसमुद्दीन खान जी मुखिया नहीं बनेंगे, चूंकि मुखिया हम लोग बनेंगे, जनता हमारे फेवर में। तो इसके प्रति उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको हम शुभकामनाएं ही देना चाहेंगे। और कोई भी चुनाव लड़ता है तो जीतने के ही लड़ता है, भले उसको 11 वोट मिले या 5 वोट मिले पूरे पंचायत में, या 20 ही वोट क्यों ना मिले, कोई तो नहीं कहेगा ना कि मैं हार रहा हूँ। सब लोग बोलेंगे मैं जीत रहा हूँ, सब लोग जीत रहे हैं, लेकिन जिताना तो जनता को है। जी बिल्कुल। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये प्रतिद्वंदी को गलत साबित न करते हुए भी कह रहे हैं कि 10 से 20-50 वोट उन लोगों को मिलेगा, और उतना ही पे वे लोग अड़े रहेंगे। लेकिन इस लाइव इंटरव्यू के माध्यम से आपको हथीगाई पंचायत की जनता भी देख रही है, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आगामी चुनाव को लेकर? आगामी चुनाव को लेकर हम जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि किसी भी अफवाह में नहीं पड़ना है। कोई भी अगर आपको जाति धर्म के मामले पे ले जाए तो उसको नहीं सुनना है।
क्योंकि जिनके पास मुद्दे नहीं होते वो जाति पे जाते हैं, धर्म पे जाते हैं, अनर्गल बात करते हैं। जी, जी। यही सब उन लोगों के पास मुद्दा है। अगर कोई भी आपके पास वोट मांगने आता है तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप उनसे विकास के मुद्दे पर बात कीजिए, शिक्षा के मुद्दे पर बात कीजिए, स्वास्थ्य के मुद्दे पर बात कीजिए। तो इस आगामी चुनाव को लेकर आपको जनता से क्या उम्मीद है? क्या उम्मीद लेकर आप 2021 का चुनाव लड़ रहे हैं? जनता से हमें काफ़ी उम्मीदें हैं और जनता को भी हमसे काफ़ी उम्मीदें हैं, जिस पे हम खरा उतरे हैं और आगे भी उतरेंगे। नहीं, जनता से क्या उम्मीद है आपकी? आपको तो जनता से उम्मीद है, जनता को आपसे पूरा उम्मीद है, क्योंकि आपको जनता ने अपना बहुमूल्य वोट देकर मुखिया बनाया है। तो आगामी चुनाव को लेकर जनता से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? जनता से हमें यही अपेक्षा है जी। कि हम नाम कराया है, जी। काम कराने पे जो हमारा काम है, हमसे पहले भी मुखिया रह चुके हैं, उनका 10 साल का कार्यकाल और हमारा 5 साल का कार्यकाल देख ले और हमको वोट दे, जिसमें 1 साल समझिए कि कोरोना में हमारा नष्ट ही हो गया, काम कुछ नहीं हो पाया। 4 साल में ही मैंने जो काम कराया है, हमारा काम देख के लोग वोट दे। हमने हमारे पंचायत में सबसे बड़ा एक ये था, जब हम मुखिया यहाँ नहीं थे, हमारे पहले भी मुखिया थे जो हमारे विपक्षी हैं, तो मुखिया थे तो 1 महीने का राशन बंटता था, 1 महीने नहीं बंटता था। क्यों? कहता था लोग कि राशन नहीं आया है, तो ये हो गया, वो हो गया, दिस डेट जो भी। लेकिन जब से हम मुखिया है, 1 महीने का क्या कहिए कि 1 किलो राशन भी हम कालाबाजारी नहीं होने दिए। बिल्कुल बिल्कुल। जनता का राशन जनता को हम दिलवाते हैं। ये तो सबसे बड़ी बात है। मैं 5 गांव में अपने घूम के पूरे पंचायत में मैं 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा हूं कि अगर मुझे कोई साबित कर दे कि मैं किसी से 1 रुपया या 10 रुपया घूस लिया हूं तो 1 लाख का इनाम रखा हूं। कोई है प्रतिद्वंदी जो कह के अपना करके दिखाए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो जैसा कि मैं बता दूं कि ऐसे मुखिया का मिलना बहुत ही मुश्किल है, जो कि चैलेंज कर रहे हैं कि हमारी गलती को कोई ठहराए और 1 लाख रुपए इनाम लेकर जाए। 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि बात यहाँ पे रुपए की नहीं, बात यहाँ पे विकास की है। और इनका स्पष्ट कहना है कि हमारा पंचायत और हमारा विकास। जब पंचायत हमारा घर है तो विकास होगा ही होगा। तो चलिए, चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।